हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं नाज खान, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। मैं बहुत अच्छे से हूँ एंड उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो गाइज़, ये साल का जो है नवरात्रि आ रहा है, तो नवरात्रि पे जो है मैंने वीडियोस बनाने का सोचा है, हर कलर के ड्रेस पे वीडियोस बनाने का सोचा है और आपको बताने का सोचा है फ्रेंड्स। तो ये जो मैं आपको गेटअप आज बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, अगर आप वाइट ड्रेस पहनते हो नवरात्रि के कलर्स में तो किस तरह से आप मेकअप कर सकते हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हो। तो मैंने जो है वाइट कलर का एक लहंगा स्टाइल का ड्रेस पहन लिया था एंड उस पर इस तरह का मेकअप किया था, थोड़ा सा रेडिश पिंकिश मेकअप किया था। अगर आप जो है पूरा वीडियो देखते हो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो ही आपका ऐसा लुक आएगा। तो आप जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसको ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर व्हाट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दो। तो इसी तरह के जो है प्यारी प्यारी वीडियोस मैं बनाते रहती हूँ एंड बहुत ही मेहनत के साथ में वीडियोस बनाते रहती हूँ। तो आपको पसंद आते होंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप में मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले जो है मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया है। फेस को थोड़ा सा फ्रेश बताना था, थोड़ा सा थकान फील हो रही थी, इसलिए मैंने रोज़ वाटर लगा लिया। उसके बाद में मैं सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र लिया एंड सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। उसको अच्छी तरह से सुखाने के बाद में जो है मैंने मैजिक ऑयल लिया था एंड मैजिक ऑयल को जो है मैंने अच्छी तरह से फेस पे लगा लिया है, क्योंकि मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ड्राई हो गई थी तो ये मैंने एडिशनल स्टेप इसमें जो है ऐड किया था। उसके बाद में मुझे स्किन पे करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे अंडर आइज़ की डार्क सर्कल्स है एंड हल्के हल्के से निशान है पिगमेंटेशन वगैरह के एंड पिंपल्स के, तो उसको हाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऑल इन वन कंसीलर लिया और उसको अच्छी तरह से जो है सिंथेटिक ब्रश से अप्लाई किया एंड सिंथेटिक ब्रश से अप्लाई करने के बाद में उसको फिंगर टिप से अच्छे से अप्लाई कर दिया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि फिंगर टिप से मैं क्यों उसे अप्लाई करना, ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। तो जल्दी से जाइए मेरे पिछले वीडियोस देखिए और यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों है। उसके बाद में जो है मैंने फाउंडेशन ले लिया है अकॉर्डिंग टू माय स्किन टोन एंड उसको अच्छी तरह से जो है मैंने स्किन पे लगा दिया था। उसके बाद में जो मैंने है ब्लेंडर लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, उसको वेट कर लिया है एंड अच्छी तरह से फ्लॉलेस मेरा मेकअप दिखे इसलिए मैं अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप जितने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे उतना ही आपका जो मेकअप है बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद में उसको सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सेट करने के लिए जो है मैंने मैक स्टूडियो का कॉम्पैक्ट ले लिया है और कॉम्पैक्ट लेने के बाद में जो है अच्छी तरह से मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद में अब जो है मैं कॉन्टोर स्टिक ले रही हूँ एंड कॉन्टोर स्टिक लेने के बाद में फॉरएवर 52 का कॉन्टोर स्टिक लिया है, उसको अच्छी तरह से कॉन्टोर एरिया में लगा दे रही हूँ। थोड़ा सा शार्प लुक देना था इसलिए मैं आज क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको भी शार्प लुक देना है तो आप क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं, अगर लाइट लुक देना है तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है क्रीम काउंटर किया है तो उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कलर बार का जो है मेरा कॉम्पैक्ट ले लिया है ब्राउन शेड का एंड उसको जो है अच्छी तरह से सेट कर दूँगी ताकि जो है मेरे फीचर्स और अच्छे से दिखें एंड बहुत अच्छी खूबसूरत मेकअप की लुक आए। उसके बाद में जो है मुझे हाईलाइट करना था, तो हाईलाइट करने के लिए मैंने रेवोल्यूशन का कंसीलर लिया है नंबर 1 का एंड उसको अच्छी तरह से हाईलाइटेड एरिया पे लगा दिया है, अंडर आई पे लगा दिया है, नोज़ ब्रिज ऑफ द नोज़ लगा दिया है, चिन पे लगा दिया है एंड फोरहेड पे लगा दिया है। उसके बाद में वापस से मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ एंड कॉम्पैक्ट लेने के बाद में जो है उसे अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ। याद रखिए गाइज़, अगर जब भी आप कोई क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको सेट करना मत भूलिए। अब जो है ब्लश का पार्ट आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लश का, जिसके लिए मैंने लेंफोर का ब्लश लिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लश लगा था मुझे एंड उसको मैंने हंसते हुए अप्लाई किया है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आप जो ब्लश है हंसते हुए अप्लाई कीजिए तो आपका ब्लश बहुत अच्छे से लगेगा। उसके बाद में मैंने जो है ओपरा का हाईलाइटर लिया है, ओपरा का हाईलाइटर लगाने के बाद में लगा दे रही हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे शाइन करना था, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शाइनी मेकअप पसंद है। स्किन ग्लो करती है तो बहुत अच्छा लुक आता है, इसलिए मैं लगाती हूँ। अगर आपको जो है मैट लुक चाहिए और शाइन फिनिश नहीं चाहिए तो आप जो है ये स्टेप जो है मिस कर सकते हो।
उसके बाद में मैंने वापस से थोड़ा सा पाउडर लिया था एंड पाउडर लगा दिया था, बिकॉज अब जो है मैं आई मेकअप करने जा रही थी, तो अगर कुछ भी फॉल आउट होगा तो मैं पाउडर के ज़रिए निकाल सकती हूँ। उसके बाद में मैंने नायका का पैलेट लिया है। नायका के पैलेट में से जो डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन शेड है वो अच्छी तरह से मैं लगा लूँगी। मैंने आईब्रोज अच्छी तरह से शेप में दे दिया है, वैसे तो शेप में ही है, फिर भी इसको अच्छी तरह से शेप में देना, एनहांस करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही नेचुरल लुक देना होता है, इसलिए मैं इस तरह से मेकअप करती हूँ। उसके बाद में मैंने कंसीलर लिया है नंबर 3 का फॉरएवर 52 का। मुझे ज़्यादा लाइट शेड नहीं देना था, अगर आपको लाइट शेड देना है तो आप लाइट नंबर का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आईलिड पे अच्छे से लगाने के बाद में ब्यूटी ब्लेंडर छोटा वाला लिया है और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि क्रीज लाइन वगैरह नहीं आए। अब जो है हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का पैलेट लिया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो लाइट कलर का पीच शेड है वो अच्छी तरह से जो है मैं क्रीज लाइन के थोड़ा सा ऊपर लगा लूँगी ताकि मेरे आई को बहुत अच्छा सा शेप मिले और बहुत अच्छी शेड आए। जब भी आप आई मेकअप करते हो तो लाइट टू डार्क चाहिए, आपका आई मेकअप जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से जो है फ्लफ़ी ब्रश ले लिया है, लगा लिया है। उसके बाद में अब जो है मैंने थोड़ा सा रेड कलर लिया है, डार्क कलर लिया है, बिकॉज मुझे कॉन्टूर करना था आइज़ पे, तो कॉन्टूर करने के लिए आपको डार्क शेड यूज़ करना होता है। एंड उसको अच्छी तरह से जो है मैं कॉन्टूर एरिया में छोटे से ब्रश से ब्लेंड कर दे रही हूँ। इसी तरह से आपको स्टेप फॉलो करने हैं फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं स्टेप में करती हूँ तो ही आपका जो है इस तरह से लुक आएगा। और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप नए हो इस फील्ड में तो प्रैक्टिस कीजिए और कीजिए। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मेरा जो आईडीज़ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, अगर आप फॉलो करना चाहिए तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर भी जो है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं मेकअप दिखाऊँ तो आप जो है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब जो है मैं मेटलिक शेड ले रही हूँ, पिंक कलर का मैंने मेटलिक शेड लिया है एंड फिंगर टिप से मैं लगा दे रही हूँ। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं मेटलिक शेड जो शाइनी शेड होता है वो फिंगर टिप से क्यों लगाती हूँ, तो जल्दी से जाइए वीडियो देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर वीडियो देख लिया होगा तो जो है डायरेक्टली मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्यों मैं ऐसा करती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड ब्लेंड करते जा रही हूँ। अब जो है मैं लाइनर ले रही हूँ। लाइनर जो लिया है मैंने जस्ट गोल्ड का लिया है एंड जस्ट गोल्ड का लाइनर जो है अच्छी तरह से हल्का सा विंग क्रिएट करते हुए मैं लगा दे रही हूँ। तो होप गाइज़ आपको मेरे साथ में जो है वीडियो देखने में मज़ा आता होगा एंड अच्छे से आप सीख पाते होगे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा नॉलेज शेयर करने में, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से एंड बहुत ही ज़्यादा खर्चा करके सीखा है। तो मेरा एम ये है कि जो लोग सीख नहीं पाते, जिनके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो जो है मेरी वीडियोज़ देख के सीखें। उसके बाद में जो है मैंने काजल लिया है, आप कोई भी काजल ले सकते हैं। मैंने यूरोप गर्ल का लिया था एंड उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया था। उसके बाद में मैंने मस्कारा ले लिया है मेबलिन का एंड उसको अच्छी तरह से लगा दे रही। अब जो मैंने पाउडर लगाया था उसको एक्स्ट्रा पाउडर को जो है मैं अच्छी तरह से ब्रश से निकाल दूँगी ताकि मेरा मेकअप जो है फ्लॉलेस दिखे। फिर थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर ले लिया था और लगा दिया था, बिकॉज़ पाउडर की वजह से जो है वो मैट हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने वापस से लेकर वापस से लगाया था। और थोड़ा सा मैंने इनर कॉर्नर पे भी लगा दिया था, आईब्रोज़ के नीचे भी लगा दिया था ताकि थोड़ा सा मेरा आई मेकअप जो है वो अच्छे से एनहांस दिखे। उसके बाद में मैंने जो है सेटिंग स्प्रे लिया था मिस क्लेयर का एंड उसको अच्छी तरह से लगा लिया था। अब जो आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो लिपस्टिक का आता है। लिपस्टिक लगाए बगैर आपका जो मेकअप है अधूरा लगता है, तो मैंने मेबलिन का लिपस्टिक ले लिया है और फाइनली जो मेरा लुक है वो इस तरह से आ रहा है। तो गाइज़ मेरा लुक आज आपको किस तरह से लगा और कितना आपने एंजॉय किया, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ जो है मैं ये चैनल पे व्लॉग्स भी डालती हूँ, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, फैशन, मेकअप, हेयर, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो मैं डालती हूँ जिससे लोगों की नॉलेज बढ़े और उन लोग जो है फॉलो करके अच्छी चीज़ें समझ सके, जान सके और सीख सके। तो नवरात्रि आ गई है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। डांडिया बहुत अच्छे से खेलिएगा ये साल, क्योंकि लॉकडाउन का अभी तो कोई मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह ये बार जो है सब जो है अच्छे से घर से निकल के डांडिया खेल पाएंगे। अगर मुझे चांस मिला तो मैं भी ज़रूर खेलने जाऊंगी, देखते हैं कैसा है। बिकॉज़ नवरात्रि एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें खेलने के बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ होता है एंड बहुत अच्छा फील होता है। नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, गेट टुगेदर
कलर्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही मैं कहना चाहती थी। एंड जल्दी से बताइए कि मेरा मेकअप आपको आज किस तरह से लग रहा है। मेरा ड्रेस जो है वाइट कलर का था और थोड़ा सा उसमें पिंक कॉम्बिनेशन था, और मैंने इस तरह से अच्छे से ईयरिंग भी पहन लिए थे, अच्छे से अपने बाल को जो है कर्ल्स कर लिए थे, एंड अच्छे से लुक जो है क्रिएट कर लिया था। गाल भी अच्छे गुलाबी गुलाबी दिख रहे थे। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।